अच्छा है, उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया लिखाया, इस मौजूद पे पढ़ाया, तो मेरे को नहीं लगता उनको छोड़ना चाहिए था। लड़के सोचेंगे कि हम अपनी वाइफ को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं शादी के बाद। रिश्तों में पहले प्यार है, फिर उसके रिश्तों में नफरत है। एक महिला अगर गलत हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी महिलाएं गलत। ऐसे खुद नसीब लड़की हैं जिनके पति जो है शादी होने के बाद जो है अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं। सीता मौर्य को नर्स बनाने के लिए जमीन तक बेच दी। मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से कहते हैं कि जिस प्रकार से गंगा की पानी पवित्र होती है, उसी प्रकार से एक पति और पत्नी की रिश्ता जो होती है वह गंगा के पानी की तरह पवित्र होती है। लेकिन ये कुछ समय पहले की बात थी, अब वैसा नहीं है। अब समय बदल चुका है। अब आप सोचिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हमारे समक्ष कई ऐसे सारी घटनाएं हैं, कई सारे ऐसे कहानी है जिनको मैं आज बताने जा रहा हूँ। एक पति पत्नी की प्यार के बारे में, एक पति पत्नी के रिश्तों के बारे में। उससे पहले हमारा नाम जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। आप सोचिए कि क्या देश में एक ही ज्योति मौर्य है? क्या एक ही आलोक मौर्य है? हमारे देश में कई ज्योति मौर्य है तो कई जो हैं आलोक मौर्य है। कई ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की कहानी है और सबका कहानी एक जैसा ही है। जिनके रिश्तों में पहले प्यार है, फिर उसके रिश्तों में नफरत है। उस प्यार में भी दर्द छिपा हुआ है, उस नफरत में भी दर्द छिपा हुआ है। अभी आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे एसडीएम ज्योति मौर्य और सफाई कर्मचारी आलोक के बारे में। सबसे बड़ी बात आप एक चीज समझिए, जिस समय एसडीएम की शादी होती है आलोक मौर्य से, उस समय वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पढ़ रही होती है। देशवासियों, आप मुझे ये बताइए, कितने ऐसे लड़की हैं कि शादी होने के बाद उसके पति जो हैं अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत कम ऐसे लड़की हैं, बहुत कम ऐसे खुद नसीब लड़की हैं जिनके पति जो है शादी होने के बाद जो है अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं। शायद यही गलती आलोक मौर्य ने किया। 2010 में जब आलोक मौर्य का शादी होता है, अपने पत्नी को वो लगातार पढ़ाते रहते हैं और वही हुआ जिस चीज का शक, संदेह, डर था आलोक मौर्य को। उसकी पत्नी अपने ही पति को छोड़ कहीं और आंखें चार, कहीं और नैनाचार हो चुकी है। ये तो आप एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी देख रहे थे। उत्तर प्रदेश की ही घटना है और यह घटना कानपुर जिला का है और इनका नाम सविता मौर्य है, जो कि एक नर्स है वर्तमान समय में, और इसके पति का नाम अर्जुन है। आप समझिए कि मेडिकल की पढ़ाई में कितना पैसा खर्च होता है। जिस समय अर्जुन का शादी होता है उस समय सविता मौर्य कुछ नहीं थी, एज ए स्टूडेंट थी, लेकिन सविता मौर्य जो है वो पढ़ना चाहती थी। पति को जैसे ही यह बात बताई सविता मौर्य ने, उसके पति ने उसे मदद किए, यहां तक कि उसके पति ने सविता मौर्य को नर्स बनाने के लिए जमीन तक बेच दी। लेकिन जैसे ही सविता मौर्य नर्स बनी, उसके बाद अपने पति अर्जुन को बाय बाय कह दिया। अब आप बताइए, एसडीएम ज्योति मौर्य, सविता मौर्य कहां तक सही है? क्या इसका इफेक्टेड देश पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? कितने लड़कियों को उसके हस्बैंड जो हैं अब पढ़ाने से डरने लगे हैं। मैं और आगे बताता हूं आपको, रुकिए ना। मैं आपको ले चलता हूं बिहार। बिहार में एक सहरसा जिला है। मिथुन, जो कि उस लड़की के पति का नाम है, और उसकी पत्नी का नाम प्रीति कुमारी है। इसकी शादी 2021 में होती है।
नौकरी लगाने में लगभग मिथुन ने बताया कि 10 लाख रुपये खर्च किए हैं। और जब नौकरी लग गई, जब लड़की ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गई, तो वह अपने पति को ही पहचानने से इनकार करने लगी। लानत है तुम्हारे जैसे लड़की पे, जो कि समाज को बर्बाद और बदनाम कर रही है। तुम एसडीएम बन जाओ, चाहे नर्स बन जाओ, चाहे तुम बिहार पुलिस बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन समाज तुम्हें हमेशा एक नफरत की भाव से देखेगी कि जो पति ने तुम्हें बिहार पुलिस बनाया, जो पति ने तुम्हें एसडीएम बनाया, जो पति ने तुम्हें नर्स बनाया, पीछे से खड़े होकर के तुम्हें एज ए पैसे से सपोर्ट किया आपको, और आपने क्या किया? अपने पति को ही छोड़ दिया। अब मैं आपको अगले दृश्य की तरफ ले चलता हूं, घोघा का। पूजा कुमारी, अब समझिए, यह लड़की भी बिहार पुलिस में नौकरी कर रही है। इसके हस्बैंड अपने पत्नी को नौकरी दिलाने के वजहों से अपने मरे हुए मां का मुंह तक नहीं देख पाते हैं, और आज वह लड़की जब बिहार पुलिस बन जाती है तो अपने पति को बाय बाय कह देते हैं। अब बताइए ना, इस पर क्या कहना चाहेंगे महिला आयोग? जब कोई पुरुष अपने पत्नी को तलाक देते हैं या छोड़ते हैं ना, तो महिला आयोग कहती है कि हमारे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची है। महिला आयोग अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रही है कि कितने पुरुष जो हैं अपना आत्मसम्मान खो रहे हैं, अपने पत्नी को पढ़ाने से अब डरने लगे हैं। देशवासियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या पुरुष आयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं। अब मैं आपको जो आगे बताने जा रहा हूं, यह प्रयागराज की घटना है। लड़के का नाम रविंदर है और लड़की का नाम रेशमा है। अब सोचिए, रविंदर सब्जी बेचकर अपनी पत्नी को यूपी पुलिस में नौकरी दिलाती है। यूपी पुलिस में अपने पैसों से अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं। रविंदर सब्जी बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही रेशमा की नौकरी लग जाती है, रेशमा की तो तेवर ही बदल जाती है, और आज रेशमा अपनी पति को ही पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अब बताइए, महिला आयोग कहां आप सोए हुए हैं? सोचिए, अगर आपको सुनने के लिए मिले कि शिक्षिका जो है पति को छोड़ हेडमास्टर के साथ फरार हो गई, तो आपको कैसा लग रहा होगा? सोचिए, क्या बीत रहे होंगे शिक्षिका के पति के ऊपर, जिसने शादी के 13 साल बाद तक अपनी पत्नी को पढ़ाते रहा, जी तोड़ उसके साथ मेहनत करते रहा, और आज क्या हुआ? अपनी पति को छोड़ प्रधानाध्यापक के साथ फरार हो गई। अब बताइए आप कि कैसे कोई पुरुष किसी अपने पत्नी को पढ़ाए? अभी तो आप सुन भी रहे होंगे कि खान सर की कोई कोचिंग से, पटना से 100 के करीब पुरुष ने अपनी पत्नी को घर बुला लिए, और यह कह के घर बुला लिए कि हमें आपको एसडीएम नहीं बनाना है, हमें आपको ज्योति मौर्या नहीं बनाना है। अब आप बताइए, मैंने इससे पहले वीडियो में कहा था कि लड़की हमेशा बेस्ट ढूंढती है। क्या मैं सही कहा था? क्या मैं गलत कहा था? कई सारे ऐसी घटनाएं हैं जो कि हमारे समक्ष नहीं आ पाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या पुरुष पीड़ित है या नहीं है? क्या पुरुष का आत्मसम्मान है या नहीं है? और लास्ट में आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या शादीशुदा महिलाओं को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? लेकिन मेरा जो विचार है, मैं वह भी आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा विचार यह है कि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती है। कोई अगर महिलाएं एक गलती कर देती है तो उस महिलाएं के बिहेवियर से आप पूरे समाज को आंकना बंद कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे थे नई सोच न्यूज। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।